तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों बायोलॉजी की टॉप यानी 60 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एसएससी जीडी का अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख से। तो वहाँ से दोस्तों इन क्वेश्चनों को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है जो एसएससी में पूछे गए हैं। इसमें से एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और आरआरबी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से ग्रुप डी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, क्योंकि साइंस का पोर्शन जो होता है वो ग्रुप डी में, ठीक है, यानी रेलवे के पोर्शन में ज़्यादा होता है और एसएससी में तो रहता ही है। तो यहाँ से आपके यानी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से ज़्यादातर यहाँ पर कवर अप किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जो है यानी कि क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, और पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने थी। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट करते हैं। तो यानी कि हॉपकिंस था, यानी कि काश्मीर फंक था, या वाटसन था, या न्यूटन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो इसके सब लोग फंक लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नाम हो काश्मीर फंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि विटामिन शब्द का नाम किसने दिया था। तो वो दोस्तों सी फंक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो वो दोस्तों सी फंक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, यानी तीसरा नंबर प्रश्न आता है। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या रखा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बहुत अच्छा है, यानी कि विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम अब पूछा जा रहा है। तो कैल्सीफेरोल है, टोकोफेरोल है, रेटिनॉल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यानी क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यानी फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। और फोर्थ नंबर आपके सामने प्रश्न क्या है कि इसमें से दोस्तों दिया गया है 9 से 13 साल के बच्चों को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। यानी कि 9 से 11 साल के बीच में विटामिन ए की आवश्यकता कुछ ज़्यादा होती है बच्चों के बीच में। तो कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जैसे आपके 400, 800, 600 यानी 1000, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 600 mg होगा, यानी मिलीग्राम होगा, ये ऐसे बता सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 5 नंबर प्रश्न आता है। और 5 नंबर पूछा जा रहा है कि इसमें से दोस्तों यानी कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी, उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर चुनना है आपको, किस भाषा का, ज़्यादातर भाषा सारे होते हैं दोस्तों लैटिन। साइंस में जितने भी अगर दोस्तों साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो वो आपको लैटिन भाषा लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि इसमें से लैटिन भाषा सही आंसर होगा। छठवां नंबर प्रश्न आता है। छठवां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से 6 नंबर है, जो कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया या बांटा गया है। तो 2 भागों में विटामिन को बांटा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि ऑप्शन ए है पानी में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, उपयुक्त में से दोनों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, क्योंकि विटामिन पानी में भी घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यानी कि 7वें नंबर प्रश्न आते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन को हम करते हैं, अटेंड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन B1, B2, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किसकी कमी से आपके ओंठ फटते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन B2 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी या विटामिन सी या उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से दोस्तों। इसमें से दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन बी और सी दोनों, यानी पानी में घुलनशील होता है। यही जो विटामिन है, 2 ही, बाकी सारे जो विटामिन होते हैं वो फैट में घुलनशील है या वसा में घुलनशील होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कौन सा, तो इसमें सबको मैंने आपको 2 बताया था, बी और सी बताया था। अब जो इसमें से आपको देखो ऑप्शन बी और सी सिर्फ पानी में घुलनशील हो, तो बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर के भी है, ई भी है, डी है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, ये ऐसे आपको याद रखना है। यानी कि 2 पानी वाले आपको याद रखना है, बी, ठीक है, और सी, ये 2 याद रखिएगा, बाकी आप ऑटोमेटिक ऐसे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न आता है, क्या प्रश्न है, किस विटामिन को यानी सनशाइन विटामिन कहते हैं। बहुत अच्छा भाई, विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आपके सामने है विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसमें से आपको बताना है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो जो हमें सन से प्राप्त होता है उसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, यानी कि विटामिन डी हमें यानी कि सन से प्राप्त होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करने में ज़्यादा हेल्प करता है, तो विटामिन डी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो ये आपको विटामिन ए, बी, सी, डी। तो ये इसमें से आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन ए। जैसे कि गाजर में हमें प्राप्त होता है, विटामिन ए से भरपूर मात्रा में होता है, आम में भी होता है, पके आम में। तो ये विटामिन ए दोस्तों कहाँ पर आपको गाजर से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो आंखों से कमजोर व्यक्ति को हम गाजर खाने की सलाह देते हैं।
फिर नेक्स्ट है, किस विटामिन को एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो कौन सा एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी आपको चूज करना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर का, वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन दोस्तों ए सही हो जाएगा। आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं। विटामिन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन छूटेंगे। फिर इसके बाद आता है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, से नियासिन है यानी पेंटोथेनिक एसिड है, बायोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियासिन निकोटीन एसिड। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न आता है। और 14 नंबर प्रश्न क्या है कि किस विटामिन को में कोबाल्ट पाया जाता है? आपको चारों ऑप्शन देखिएगा, कौन सा? ए, बी12, सी, डी। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन यानी कि बी12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। यह एक इकलौता ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट कोबाल्ट एक धातु होता है, एलिमेंट होता है, तो ये पाया जाता है वो विटामिन बी12 में। तो ये दोस्तों एलिमेंट भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, क्या है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, गाजर, हरी सब्जी, दूध, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपको चूज करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी, क्योंकि गाजर, हरी सब्जी, दूध, इसमें सब में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? बहुत अच्छा, और टूट भी सकती है। विटामिन ए, बी, सी, डी। तो अभी आपको ये आंसर मैंने बताया था दोस्तों, कौन सा? विटामिन डी होता है। ठीक है। ये दोस्तों शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और कंट्रोल करता है। तो विटामिन ये दोस्तों डी बहुत सही है। इसके लिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपको सूर्य माना जाता है, सन माना जाता है। 17 नंबर प्रश्न आता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राइबो यानी फ्लोविन, नियासिन, थाइमिन, हाइड्रोक्लोराइड या राइबोफ्लोविन। ये आपको चूज करना है। इसमें से एक ही ऑप्शन 2 बार हो चुके हैं, तो इसमें से आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है। और 18 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी, रतौंधी, एड्स, निकट दृष्टि दोस्त। ये आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। थाइमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लोविन। ये इसका एक केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 20 नंबर प्रश्न आता है। और 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया। ठीक है। विटामिन बी12, बी1, बी3, बी ठीक है, ये आपको चूज करना है। तो इसमें से एनीमिया जो रोग होता है दोस्तों, वो विटामिन यानी कि बी12 को अगर देखा जाए तो इसकी कमी के होने वाला कारण दोस्तों शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं, जो कि एनीमिया का मेन रीजन बन जाता है। ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है ये रोग। तो ये दोस्तों ब्लड सेल्स ना बनने की वजह से होता है। 21 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से किस विटामिन की कमी से यानी पेलाग्र रोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं आंसर। तो दोस्तों इसमें से बी1, बी2, बी3 या डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पेलाग्र नामक रोग होता है, विटामिन यानी कि बी3 होता है। और ये एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है, तो ये ध्यान दीजिएगा, दोबारा भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, पायरोरिडोक्सिन या राइबोफ्लोविन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पायरोडिऑक्सिन होगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है। और 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें से कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन के, डी, सी, ई। तो ये आपको चूज करना है। तो जिसमें से यानी कि आपके यानी कि मसूड़ों से ब्लड भी आने लगते हैं, दांत हिलने भी लगते हैं। तो अगर आप कोई खट्टी चीज़ें नहीं खाते, विटामिन सी दोस्तों, तो विटामिन सी की वजह से, क्योंकि विटामिन सी खट्टी पदार्थों में पाया जाता है, तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों में अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप विटामिन सी का उपयोग कर सकते हैं और खा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर आंसर आ रहा है तो टाइप कीजिएगा। तो इसमें से विटामिन बी है, ई है, के है या सी है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नींबू और संतरे, ये जो खट्टे फल होते हैं उसमें से विटामिन सी, मैंने कहा ना खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जहां पर विटामिन सी पूछे तो आपको खट्टे फलों वाला आंसर लगाना है। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है। और 25 नंबर प्रश्न क्या है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? अगर आप गांव में यानी कि क्या कहते हैं, जब चावल को यानी साफ कराने जाते हैं, धान से चावल निकालने जाते हैं, तो वो लोग मशीन से प्रेस करके यानी चावल को ज़्यादा वाइट कर देते हैं, सफ़ेद कर देते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, पॉलिश से जो चावल की ऊपरी लेयर हट जाती है, जिससे चावल पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो उसकी कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसमें से आपको आंसर बताना है इसका। तो यानी बेरी बेरी रोग हो सकता है, रतौंधी, एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसकी वजह से दोस्तों आपको बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चाहिए 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो इसमें से आपको चूज करना है यानी कि कौन सा है। तो गाजर में दोस्तों जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन सी, डी, ई, के। तो इसका तो आप हमेशा जब ब्लड में थक्का बनाने का मतलब होता है विटामिन के की वजह से दोस्तों ब्लड में थक्का बनता है। जैसे आपके यानी कि जब कहीं पर यानी कि आपको कट जाता है, हाथ में चाकू कुछ भी लग गया तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है। तो जमने का रीजन होता है कि विटामिन आपके के शरीर में पाया जाता है, इस वजह से ब्लड जम जाता है। अगर ब्लड ना जमे तो आपके हाथ से कहीं जहाँ पर आपको घाव लगा होगा, कट लगा होगा, तो वहाँ से लगातार ब्लड बहता रहेगा। तो ये विटामिन के बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही बाहर निकलता है तो विटामिन के की वजह से ब्लड जम जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ये आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसे कि हम कोई सब्जी छीलते हैं तो उससे दोस्तों जो निकलने वाला विटामिन होता है, विटामिन सी दोस्तों ऑटोमेटिक निकल जाता है जब आप सब्जी को धोते हैं। 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। ए, बी, सी, डी। आपके सामने ऑप्शन है, ये बस इन्हीं ए, बी, सी, डी में आपको चूज करना है विटामिन ए, बी, सी, डी। सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी दोस्तों आपके घाव भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से आप आंवले या नींबू का अचार ज़्यादा सेवन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। टोकोफेरोल, एस्कार्बिक अम्ल, नियासिन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विटामिन सी खट्टा फल है तो ऑब्वियसली इसमें से कोई एसिड होगा, तो वो दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल यानी कि एस्कार्बिक एसिड, ये आपको आंसर लगाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न आता है और 31 नंबर प्रश्न क्या है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आंवले में, अब आंवला है, आपको मैंने बताया था कि जितनी चीज़ें खट्टी होती हैं तो उसमें दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सीफेरोल, कोबाल यानी बाल्मिन, बायोटिन, नियासिन। तो B7 का नाम पूछा गया है, थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सी ऑप्शन यानी बायोटिन होगा इसका B7 का नाम। फिर इसके बाद 33 नंबर आता है, यानी 33 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्वेश्चन है आपके सामने कि विटामिन बी, एक मिनट, यानी कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है। B9 पूछा है, यानी फोलिक अम्ल, नियासिन, कोबलामिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो चूज करना है आपको, इसमें कोबलामिन दोस्तों ये विटामिन B9 का यानी कि दोस्तों नाम होता है, रासायनिक केमिकल नहीं। 34 नंबर प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ए, B7, बी, या डी। तो इसमें से दोस्तों आपको चूज करना है आंसर कि यानी किस विटामिन की वजह से। तो B7 की वजह से दोस्तों आपके यानी कि बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है यानी कि विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं। विटामिन B7, बायोटिन, उपयुक्त में से दोनों। तो एच का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों हम विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं और बायोटिन के नाम से जानते हैं, उपयुक्त में से दोनों आंसर इसका राइट सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, यानी मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी। तो ये 36 नंबर है। 36 का जो राइट आंसर आपको बताना है तो वो दोस्तों विटामिन सी, आपके पेशाब में यानी मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा से आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जीडी है दोस्तों, इसका जो स्कोर रेट है वो जो मेरिट जाती बहुत हाई जाती है, जो कि पिछले यानी कि 4-5 सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेरिट जाती थी। इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं कि दोस्त इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग डीप चले जाते हैं। फिर आता है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। सारे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड है और हर टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, यानी कैंसर के उपचार में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा है वो दोस्तों विटामिन बी है। अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, एस्कार्बिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो विटामिन डी का रासायनिक केमिकल नाम पूछा जा रहा है वो दोस्तों कैल्सीफेरोल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न आता है और 39 नंबर प्रश्न क्या है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ये तो अभी इसे आपको थोड़ा सा यानी इसमें से क्या कहते हैं कॉमन सेंस लगाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया किसकी कमी से हड्डियां मजबूत बनती है, तो वो दोस्तों विटामिन डी की वजह से। अगर कमी है तो हड्डियां ऑब्वियसली मुड़ जाएंगी, मजबूत नहीं होगी। 40 नंबर प्रश्न आता है और 40 नंबर प्रश्न क्या है कि
कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विटामिन डी दोस्तों कैल्शियम स्तर को बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, क्योंकि हड्डियां जो हमारी होती हैं वो कैल्शियम की होती हैं और विटामिन डी उन्हें मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, ये आपसे यानी वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में, हृदय में। 42 नंबर प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लीवर होता है। ठीक है, यहीं पर विटामिन होता है और ये पूरे बॉडी को वर्किंग का पार्ट होता है, यानी यहाँ से सारी सप्लाई होती है। फिर आता है दोस्तों हमारा 42 नंबर, यानी किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, आपको इन्हीं के अराउंड आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 43 नंबर प्रश्न आता है और 43 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विटामिन ए, बी, ई, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन दोस्तों विटामिन डी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? ठीक है, विटामिन ए, सी, बी, डी। तो इसमें से आपसे 44 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो कौन सा करता है? विटामिन डी, बी, ए, सी। तो ये दोस्तों हड्डियों को मजबूत अभी आपको बताया विटामिन डी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 45 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर प्रश्न आता है और 46 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा विटामिन B10 की वजह से यानी एड्स, रतौंधी, रुधि छिड़ता या इनमें से कोई? तो इसका जो राइट आंसर है वो रुधि छिड़ता होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 47 नंबर प्रश्न आता है और 47 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, इस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, विटामिन B6, B12 या दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से दोनों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि मजबूत करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, मुख्य जो विटामिन का काम होता है, यानी कि उनके प्रोसीजर को थोड़ा तेज कर दे। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है, और हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे जल्दी बनता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हमारे यानी तीव्रता से बनता है वो दोस्तों विटामिन डी है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा बॉडी में पड़ती है। 50 नंबर प्रश्न आता है और क्या है इसमें से कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, सी, बी, ए। तो अभी आपको ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, विटामिन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको सामने रासायनिक नाम बताना है विटामिन के का, तो इसमें से कौन सा है, यानी कि फिलो है, क्यूनॉन या क्यूनॉन? तो इसमें से दोनों, इसका उपयुक्त में से दोनों इसको दोस्तों विटामिन, ये दोनों सही है, ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, गियासिन या कैल्सीफेरोल या दोस्तों साइनोकोबालिन? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी 52 नंबर का, तो दोस्तों यानी कि क्या कहते हैं 52 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टोकोफेरोल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 53 नंबर प्रश्न आता है और 53 नंबर प्रश्न क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में यानी जनन की बीमारी होती है? विटामिन ए, डी, ई या सी? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो विटामिन ई होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से आपसे पूछा जाए किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, यानी ब्यूटीनेस विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, बी, सी, ई। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का, तो वो दोस्तों विटामिन ई होता है, जिसे ब्यूटीनेस विटामिन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर प्रश्न आता है और 55 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? बी, ई, डी, सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों विटामिन ई होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारा था, यानी कि यहीं पर हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि 55 क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ 55 क्वेश्चनों से शायद बाहर आपको क्वेश्चन आए विटामिन से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।